गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ। और आज हम करने वाले 3rd चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे इस चैप्टर का नाम है बी अ गुड लिसनर। अभी आज हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। You a good listener? You can find out with the help of the following questions. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो हमें कहता है कि अगर आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो तभी भी, अगर आप लोगों के साथ डील भी कर रहे हो, उनके साथ बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपको सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए और ख़ुद की भी बात उनके सामने रखनी चाहिए। तो अगर आपको ये इंश्योरेंस करना है कि आप एक गुड लिसनर हो कि नहीं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस का खुद से खुद जवाब देना होगा। सबसे पहले, आर यू लिसनिंग टू समवन? डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विथ समवन एल्स? अभी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, When you are listening to someone, do you look at the person? अगर आप किसी को सुन रहे हो, क्या आप उस इंसान की तरफ देख रहे हो? क्या आप किसी और चीज़ के साथ खेल रहे हो? Like toy with something else, मतलब एक चीज़ के साथ फिडल करना दोस्तों। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं फिर, डू यू टर्न योर हेड अवे? क्या आप अपना सिर क्या देखते हैं, आप वहाँ पे कहाँ और मंडाने लगते हो, आप किसी और को देखने लगते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये गुड लिसनर नहीं है। गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर। जो अच्छे लिसनर्स होते हैं, जो आदमी सामने बोल रहा है वो उनकी तरफ ध्यान देता है, ना कि कोई और चीज़ के ऊपर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टू डू यू पे अटेंशन टू द स्पीकर इज व्हाट द स्पीकर इज सेइंग? गुड लिसनर्स प्ले क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। जो अच्छे लिसनर्स होते हैं, क्या आप उनके ऊपर अटेंशन देते हो, क्या वो स्पीकर क्या कह रहा है, वो कैसा क्या कहना चाहता है? और फिर हम क्या देखते हैं, जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो स्पीकर के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है और वो कैसे कह रहा है, उसके ऊपर हर बार एक गुड लिसनर ध्यान देता है। थर्ड, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? क्या आप कोई अलग एफर्ट बनाते हो किसी और के अलावा, कुछ समथिंग स्पेशल कि आप उसे और बेहतर समझ पाओ? हेल्प हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, आप कुछ स्पेशल इफेक्ट्स नहीं बनाते हो, तो यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दी गई हैं कि वो आपको स्पीकर को समझने में हेल्प करे। If you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the content. अगर आप एक नए शब्द या अनफेमिलियर शब्द से देख रहे हो या उसे सीख रहे हो या उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले उस वर्ड का मीनिंग जानने की भी कोशिश करिए। पर उस वर्ड की मीनिंग जानने के लिए अगर आप ऑन द स्टेज हो और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक लाइन, थोड़ी ना आप अपना मोबाइल खोल के उस वर्ड का मीनिंग ढूंढने बैठ जाए और जो बाकी सारे वर्ड्स हैं उन्हें मिस कर दे। आप ऐसे नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको खुद का दिमाग यूज़ करना और जो आगे पीछे उसके सेंटेंस है, आगे पीछे उसके लाइन्स रखे हैं, उनको कनेक्ट करके उस वर्ड का आपको खुद का एक आप एक खुद का ये कर सकते हो, एक प्रेजर्मेशन ले सकते हो या एक कंटिन्यूटी ले सकते हो कि वो वर्ड क्या होगा। और बाद में जाके घर पे जाके उस वर्ड को आप कोई डायरी में लिख लेना है, या फिर आप घर पे जाके वापस सर्च कर सकते हो कि उस वर्ड का करेक्ट मीनिंग है क्या आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे थे। सबसे पहले अभी हम क्या दिखते हैं, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से। मैंने जैसे आपको कहा था, आप कोशिश करो कि वो स्पीकर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा गेस करने की कोशिश करो कि उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और वो क्यों एक्सप्लेन कर रहा है। ये सारी की आइडिया भी आप इसके थ्रू ले सकते हो। अभी हम क्या देखेंगे, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट he is saying, then you can get your doubts clarified by asking a polite question. अगर आपको फिर भी सुनते रहना, अगर आपको उस लिसनर जो भी स्पीकर है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहना है, आपको क्या करना है,
अगर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको उसको सुनते रहना। अगर आप उस स्पीकर के साथ डिसएग्री भी करते हो, फिर भी आपको उसकी बातें सुनती रहनी है और फिर रुकना है कि जब तक स्पीकर उसकी बातें फिनिश नहीं करता, स्पीकर का कहना हो चुका है, तभी आप क्या कर सकते हो, फिर पोलाइटली उसे शांति से पूछ के आप उसे पूछ सकते हो कि आपके डाउट्स क्या थे। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। डू नॉट फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बीइंग सेड। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली। आपको डरना नहीं है, ना आपको ऐसे लाज खानी है कि अरे यार ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, वो तो स्पीकर है, वो तो बात कर रहा है। आपको ऐसे नहीं करना है, उसकी इंतज़ार करना है कि वो कब ख़त्म करेगा। उसकी ख़त्म होने के बाद आपको धीरे से प्यार से उसे पूछना है, एक प्रॉपर मैनर में उसे पूछना है कि आपका डाउट क्या था। फिर हम क्या देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन। जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे, अगर आपको नाम नहीं समझ में आ रहे कॉन्टेक्स्ट से, तो आप नोट्स बना सकते हो घर पे, ताकि उसका मीनिंग सर्च कर सकते हो, वो भी उससे ज़्यादा ही रिलेटेड है। लास्टली इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू कीप यू थिंकिंग अबाउट वॉट यू हियर। यू मे गैप्स द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और उससे पहले अगर मैंने इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी दोनों कवर कर लिए हैं, अगर आपको वो भी देखना है तो आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।